तो वेलकम व्यूअर्स टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने बात की थी बनाना न्यूज़ नेटवर्क की, तो आज हमारे पास एप्पल भी है, बनाना भी है, बट आज हमारे पास स्टेक है। और मैं बात नहीं कर रहा जब तक आदिल मुझे ये नहीं बताएगा कि उसने स्टेक हाउस अकेले कैसे किया। नहीं, मैं अकेला नहीं गया था, हम लोग सारी एडिटोरियल टीम। देखो ये और जलाने वाली बात है, मतलब सिर्फ तला को छोड़ के गए थे। नहीं देखें यार, बात ये है कि आपको कम से कम एक पैक ही करवा लेते यार, पाइनएप्पल वाला जो फ्लेवर है ना, पाइनएप्पल स्टेक। तुम मुझे ये बताओ स्टेक कौन पैक करा था? और वो भी पाइनएप्पल वाला। पाइनएप्पल, लेकिन यार वो फेवरेट मेरा वही है ना, तो मेरा आपने आप अपना हवाईयन स्टेक जो है ना वहाँ पे जाके खुद खा लें। अच्छा, हवाईयन स्टेक से याद आया कि हवाओं में बातें हो रही हैं कि बहुत सारी न्यूज़ हैं आज आपके पास, सुना है? ये आप तक शुरू से कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। नहीं तो ये बताएं ना, वो जो उस दिन सुंदर पिचाई के जो केले थे उनका क्या बना है इस दफ़ा? वो पता चला है कि जी एक बहुत अच्छा एडिटिंग टूल उन्होंने लॉन्च किया। ओके, हाँ, और उसका नाम उन्होंने रखा नैनो बनाना। दैट वाज अमेजिंग। मेरे पास 2 क्रेडिट थे, मैंने अपनी पिक्चर सही करके एडिट करके निकाल ली। और वो सही एडिट हुई थी? ओ बेहतरीन, लगा देना। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको कैसा लगा? आई थिंक अमेजिंग। वो तो हमने बाद में खैर उसको अभी हम पेड भी कर लेंगे, बट हमने डिफरेंट फ्री अकाउंट से यूज़ किया था, जितनी अलाउ है ऑब्वियसली, कोई उसमें वो करने की जरूरत नहीं। एआई का आजकल यही है ना कि आप फ्री सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो, डाउनलोड जब करोगे तो आपके क्रेडिट ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें की। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो नैनो बनाना कर रहा है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आप, मैं रिलेटेबल है इसलिए मैं बता देता हूँ इसमें कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपने आजकल देखा होगा, आपने वो बल्कि मुझे जो अपडेट भेजे थे ना CTR और थंबनेल्स की, उसी से रिलेटेड है कि थंबनेल्स में AI इमेजेस इतने यूज़ हो रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेली बेसिस पे एक चैनल पे फॉर एग्जांपल 2 वीडियोस लग रही हैं, उसके ऊपर जितनी वर्किंग हो वो AI से वो इमेज बना हुआ है ना, अगर वो एक फ़ोटोशॉप वाला बंदा आज बैठ के बनाएगा ना, तो उसको तीसरे दिन वो हमें वो थंबनेल देगा। तो द थिंग इज़ कि वो AI कर रहा था, अब वो डिफरेंट थी, तो गूगल को नज़र आ रहा था ना कि गूगल को या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को नज़र आ रहा होगा कि यार ये अगर AI स्मॉल वेबसाइट्स इतनी ज़बरदस्त, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इलॉन मस्क को पाकिस्तान में दिखाना है, समझ रहे हैं आप? अब ये मैंने एक थंबनेल में एक छोटी सी स्टिकर डालनी है, वो चीज़ अब नैनो बनाना वही चीज़ कर रहा है। अब ये यूट्यूबर्स भी तो लॉन्च कर रहे हैं हाँ, कि इस तरह के टूल। मिस्टर बीस्ट का देखा था यस, कि वो लॉन्च कर रहा है टूल एक AI कि आपने वीडियो बनानी है, उसका थंबनेल बनाने बजाय आप उस पर घंटों लगा के, दिनों लगा के, पता है ना, आर्टिस्ट को पे करो, यस, इतने दिन लगाओ, थंबनेल बनाओ, बजाय के कुछ थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो आगे आपको थंबनेल बना देगा। और वो ऑप्टिमाइज इस तरह है कि आप यूट्यूब के थंबनेल्स ही बनाने के लिए ही बना है, उसको पता है कि किस तरह की क्लिक बेट चीज़ें डालनी होती हैं, और किस तरह के वो भी रेड एरोज और सर्कल्स और वो सारी चीज़ें। असल में ना देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ये देख के बनाया गया है, जो मुझे लगता है कि नैनो बनाना को इसलिए भी इस लेवल पे बनाया गया है कि ईजी प्रॉम्प्ट्स, मतलब जो हमारा एडिटर अली हमज़ा, उसने लिटरली उसमें नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं और फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब आपको पता है कि जब जेमिनी या किसी पे लिखो, लगता है कि ये जो पिक्सल में उन्होंने लॉन्च किया है गूगल फोटोज़ पे, आप कन्वर्सेशनल एडिटिंग कर सकते हैं? नहीं, वो अभी क्या ये उसका फ्यूचर? आई थिंक सो के मे बी ये हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके ना लाइक जब आप देखो, जब आप ChatGPT पे आए थे तो ChatGPT ने कोई हमें एक बहुत ही ईज़ दी थी प्रॉम्प्ट में। आपको पता है ChatGPT क्यों सबसे ज़्यादा है? वो सबसे ज़्यादा ईजी है, आम बंदा भी उससे बात कर सकता है। तो नैनो बनाना इज़ ऑल्सो इन ईजी, मेरे ख्याल में। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मे बी किसी का डिफरेंट हो सकता है। और गूगल की एक और बात है ना, उनका डाटा भी सारा उनकी अपनी चीज़ों पे ट्रेंड है, यूट्यूब पे ट्रेंड है, तो उसी डाटा की वजह से इसलिए वो अच्छे थंबनेल बनाता है जेमिनी। वैसे बाय द वे हम न्यूज़ पे जाने से पहले एक और बात यही, क्योंकि इससे रिलेटेबल है, वो ये है कि यूट्यूब, जैसा हमने पहली एपिसोड में बात की थी, आपको याद होगा कि हम उस पर उसके इंटरफेस पे बात की थी, याद होगा आसिल ने भी। तो उसी से रिलेटेबल एक बात यह है कि यूट्यूब हैज़ लॉन्च्ड द कोलैबोरेटर फीचर। कोलैबोरेटर फीचर इनसेन है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मतलब मैं मिस्टर बीस्ट के साथ मतलब टेक टॉक पॉडकास्ट चैनल जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैब कर दे तो दिस कैन हैपन अब नाउ, बट वो अभी फीचर आहिस्ता आहिस्ता वो मैं भी देखना चाहूँगा। व्हाट आर यू विलिंग टू डू फॉर $1 million?
बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बोल दिया शायद, $1,000 $10 दे दो भाई। तो ये है कि उसमें फिर रेवेन्यू शेयरिंग का है कि जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि रेवेन्यू शेयरिंग उसकी होगी जो पहले अपलोड करेगा और ऑब्वियसली जो सेकंड को कोलैबोरेट करेगा, तो रेवेन्यू ये होगा। तो मे बी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि यूट्यूब आगे जाके कर रहा है और ये अभी से पता लग रहा है। यूट्यूब ने टैग्स का फीचर ख़त्म कर दिया है, सो नो हैशटैग्स एंड टैग्स विल वर्क, ऑल द थिंग्स विल वर्क ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। और इसी तरीके से वो उन्होंने CTR को बढ़ाने के लिए कहा है। CTR इज़ ए क्लिक थ्रू रेट, आपका थंबनेल जितना कैची होगा यानी उसको कितने लोगों ने खोला है और उसकी एक परसेंटेज बनती है। तो ये वो एक चीज़ है, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल ये सारे फीचर्स जो अपग्रेड आ रहे हैं ना, आसिल और आदिल, आपका जो पॉइंट था उससे बिल्कुल रिलेट करते हैं कि ये जो नैनो बनाना AI आया है, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर AIs ऑल्सो जो इसके मुकाबले में आएंगे। और ये एक वो चलेगी क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो है कंज्यूमर ये करने के लिए बैठा है। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी न्यूज़ में क्या है 5G सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तानी अवाम के लिए 5G। हाँ, चलता तो हमारा 4G भी ठीक नहीं है, लेकिन चले 5G की बात करते हैं। 5G ऑक्शन के लिए इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, दिसंबर में 5G ऑक्शन होगी। वेरी नाइस। और उसको स्पीड अप करने के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रम भी फ्री कर दिया। हाँ, ज़बरदस्त। 600+ वाले 600+। और तो बैकग्राउंड चेक हो गया एलन मस्क का? उसका से कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा। और लगता यही है कि ये स्टारलिंक लॉन्च जो है वो डिले करेंगे 5G लॉन्च के बाद ओह, अच्छा 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 अच्छा, कॉन्टेक्स्ट दो ना जरा, ये हमने लास्ट टाइम इस पे बात नहीं की थी इलॉन मस्क वाली। तो इलॉन मस्क की मैं यूँ बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने न्यूज़ लगाई थी, वो मैं बड़ा खुश हुआ था पढ़ के। तो उसमें यह था कि सुना है कि इलॉन मस्क का बैकग्राउंड चेक होना। हाँ, कॉन्टेक्स्ट पता है मैं बताओ असल तुम बताओ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि एंटी स्टेट कमेंट्स किए हैं कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, इंडिया के साथ है ये। पहले भी याद है अर्लियर इन द ईयर इलॉन मस्क को कहा था कि ये इंडिया के साथ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, लिहाजा इसको डिले करो। हाँ, वो टैक्टिक्स। तो अब ये हुआ है कि इलॉन मस्क ने इस तरह के कमेंट्स दिए हुए थे ट्विटर पे कि पाकिस्तानियों ने कोई ये फलाना क्राइम किया यूके में। तो अब इनको लग रहा है कि इलॉन मस्क जो है वो सही बंदा नहीं है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। हालांकि वो ट्वीट में खासा फेक न्यूज़ के बारे में थी, ये मुझे नहीं पता। हाँ, वो एक फेक न्यूज़ थी ना, वही जो यूके में जो क्राइम हुआ था। हाँ, वो असल में वो इमेजेस वगैरह जो लगाए हुए थे वो किसी और क्राइम पे कोई पाकिस्तानी थे, वो क्राइम रिलेटेड भी नहीं था, और वो मॉस्क वाला और वो सारा वो सब झूठ था, एक फेक इंडियन वेबसाइट थी। लेकिन तो उसमें भी उसने कमेंट को इसी तरह किया हुआ था, मेरे ख्याल से व्हाट इज दिस या इस तरह का कुछ। तो हुआ ये था, सेनेटर्स ने देखा वो और कहा कि ये क्या, अब तो इसको बैकग्राउंड चेक करो, इलॉन मस्क को नहीं आना चाहिए इधर। नहीं, तो ये तो सबको पता है कि दुनिया में जितने बड़े बिलियनियर्स या जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपना एक चीज़ देख के आती हैं। उनका पॉलिटिक्स में होना इज़ ऑब्वियस, उनका फिशी होना इज़ ऑब्वियस मेरे ख्याल में। तो ये तो नहीं हम देख सकते ना उससे मतलब अगर आप देखो एक मिनट के लिए, हमें स्टारलिंक की ज़रूरत है, तो इसमें अब डिपेंड करता है कि उसकी क्या, अब वो आके क्या कर देगा, मतलब हमारी लाइक कंट्री में क्या कल्चर तबाह कर देगा या क्या कर देगा, मतलब ये भी तो सोचने वाली बात है। इंटरनेट ही है। हाँ, इंटरनेट ही है, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट। खैर, हाँ, नेक्स्ट क्या खबर है हमारे पास नेक्स्ट खबर है, आपको पता है कि एप्पल की जो 16 सीरीज़ के फ़ोन्स हैं पाकिस्तान में, उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों को कॉल्स रिसीव होती हैं, फ़ोन पे ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और फ़ोन चलना बंद हो जाता है, SMS आते हैं, लोगों का फ़ोन चलना बंद हो जाता है। और लोगों को जो सोल्यूशन बताया जा रहा है मर्केंटाइल की वजह से, जो की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूटर है जी, और हाँ वो ये है कि आप फ़ोन रीसेट करें, लेकिन फ़ोन रीसेट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फ़ोन जो है वो रिप्लेस नहीं करके दे रहे। अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ एप्पल आईफोन यूज़र्स, हमने एक सर्वे किया था लोकल मार्केट्स में कुछ रिपोर्टर्स के साथ मिलकर, तो उसमें हमें पता चला है कि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट फैली है। ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वैसे इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब ये सर्वे में था क्या, लाइक क्या क्वेश्चन था? इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जब शॉप्स में जाके पता किया है तो पता चला है कि ये मसला सिर्फ एक आध बंदे का नहीं है। अच्छा। मर्केंटाइल को भी इसका पता है और PTA को भी इसका पता है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है कि उनके फ़ोन्स नहीं चल रहे,
वो लोग 5 लाख 6 लाख 7 लाख का आईफोन ले रहे हैं 16 प्रो मैक्स, और कॉल आती है फ़ोन बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है जब तक उसको फोर्स रिस्टार्ट ना करो। अच्छा, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, वो इसी से रिलेटेबल है कि फ्रीज हो जाता है। जी अच्छा 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 अच्छा, जबकि ये है भी हार्डवेयर फॉल्ट और रिप्लेस करना बनता है ये Apple को। लाइकली एप्पल ने जो फिर अपनी भी। मॉडेम बनाई है ना, उसमें फॉल्ट है कोई, जो कुछ नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम करता है। और वैसे तो ये रिप्लेस हो जाना चाहिए फ़ोन, लेकिन पाकिस्तान में कोई रिप्लेस नहीं कर रहा। तो अगर आपके फ़ोन में ये फॉल्ट आती है, आपने एप्पल का फ़ोन लिया हुआ है 16 सीरीज़, तो क्या कह सकते हैं। 16 से पहले दरअसल ये था ना कि स्नैपड्रैगन मॉडेम्स यूज़ हो रही थी 5G के लिए, तो 5G 4G वैसे ही। तो एक तो ये है कि आप अपना नेटवर्क चेंज कर दें, शायद उससे चल जाए। अगर उससे नहीं चलता, आप eSIM पे ट्राई करें। अगर वो भी नहीं चलती, तो फिर आप अपने फ़ोन को एक ब्रिक के तौर पे इस्तेमाल करें। 5 लाख एक 6 और लाख इशू की आ रहा ब्रिक है कि मेरे कुछ ख्याल से। लोगों ने कहा था ऑनलाइन कि अगर आईफोन से कॉल आती है आईफोन पे तब मसला आ रहा है, एंड्रॉयड से कॉल आ रही तब नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, तो ये भी कुछ लोगों का मसला आ रहा है। और ये मसला वैसे सिर्फ पाकिस्तान ओनली नहीं है, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। जब आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको नज़र आएगा कि रेडिट पे और डिफरेंट फोरम्स पे, एप्पल के अपने फोरम्स पे लोगों ने ये सेम कंप्लेंट की हुई है रजिस्टर, कि ये मसला और मुल्कों में भी आ रहा है कि कॉल्स आती हैं और फ़ोन फंस जाता है। और इस पे एप्पल की जो इंटरनेशनल सपोर्ट भी है वो भी कोई मदद नहीं कर रही। पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने उनकी हेल्पलाइन को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान में ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारा तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम इस पे आपकी मदद नहीं कर सकते। और जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते भी हैं वहाँ पे भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि एप्पल ने उनकी कोई मदद नहीं की और वो कुछ नहीं कर सकते। यार, हाउ कैन एप्पल कम टू पाकिस्तान? लाइक कोई हाइपोथेसिस, आई नो आप हंसोगे, बट नहीं हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इसी सूरत में पॉसिबल होगा कि यहाँ पे जब सेल्स होंगी इतनी ज़्यादा, अब जब आपके पूरे मुल्क में 1000 2000 3000 फ़ोन्स बिक रहे हैं एप्पल के, तो ये कोई बड़ी मार्केट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में एप्पल फ़ोन की ना रीसेलिंग बहुत है यहाँ मार्केट। रीसेलिंग में उनको फ़ायदा नहीं है ना, इसी वजह से ना कि पुराने फ़ोन्स ले रहे हैं लोग, एप्पल को डायरेक्टली पैसे नहीं जाते, वो तो एक लोग आपस में ही कर रहे हैं। हाँ, पुराने एप्पल phones को इधर एप्पल सिर्फ फ़ोन नहीं बेचता, वो और सर्विसेज भी हाँ, बेचते हैं। obviously। अब उनका क्लाउड है, उनकी एप्पल टीवी है और आईट्यून्स है, बहुत सारी आई थिंक वो चीज़ें तो पाकिस्तान में इररिलेवेंट हुई हुई हैं। आईफोन इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान सेंट्रिक तो करें जब अगर। पाकिस्तान में उनकी एक मार्केट बनेगी, उनको पाकिस्तान से पैसे आने शुरू होंगे, तो वो पाकिस्तान कंसिडर करेंगे। अभी तक ये फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स, जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स भी आए हैं, उन्होंने खुद यहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं लगाए। सैमसंग ने कोई प्लांट नहीं लगाया, शाओमी ने कोई प्लांट नहीं लगाया यहाँ पे फ़ोन असेंबली के लिए। हाँ, आई उन्होंने थिंक जस्ट सर्विस एग्जिस्टिंग जो असेंबलर थे यहाँ पे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और वो यहाँ पे फ़ोन असेंबल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, ये वाला सीन किया तो लेकिन हाँ ये भी है। लेकिन ये इंडिया में तो है ना, क्योंकि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बहुत बड़ी। पाकिस्तान की मार्केट है ही बहुत छोटी, क्योंकि हमारी बाइंग पावर बहुत कम है। अब इंडिया में भी बाइंग पावर कम है, लेकिन जब उसको आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो बाइंग पावर काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, वैसे हाँ, ये चीज़ मैं इग्नोर कर रहा था कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एप्पल देयर इज़ अ वेरी लेस ऑडियंस। हम बाकी फ़ोन्स को उस तरह नहीं कर रहे होते ना, जैसे आईफोन को सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन होता है, बट एक्चुअली द थिंग इज़ कि वो सबसे कम भी है। उनका वॉल्यूम भी कम है ना सबसे ज़्यादा फ़ोन का। तो ये तो हो गया, लेकिन इससे ही रिलेटेड एक न्यूज़ है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना पाकिस्तान में पिछले साल से कंपेयर्ड 123% बढ़ गई है। उसकी कोई लाइक क्या उसके रिलेटेबल क्या है? लाइक बस वो बढ़ गई तो उसकी वजह क्या है? अभी क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कम हुई है, इसकी वजह से भी बढ़ी है। और क्योंकि जिस तरह फ़ोन की इंपोर्ट्स कम होती जा रही है, इंपोर्टेड फ़ोन्स, लोकल फ़ोन ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा सस्ते अवेलेबल हैं। हाँ, तो जितने लोकल फ़ोन बिकेंगे उतनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। दिस इज़ गुड। उन्होंने जो PTA और टॉप लाइन रिसर्च ने जो रिपोर्ट शेयर किया ना कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, उसमें इवन टॉप 10 फ़ोन्स भी उन्होंने शेयर किए हैं कि कौन कौन से हैं अभी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बन रहे। आप बताएं कौन से हैं पाकिस्तान के टॉप 10 फ़ोन? टॉप 3 गेस कर सकते हो? एक मिनट पहले आदिल कोई गेस करूँ मुझे, ताकि कोई आइडिया मिले। अभी मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो रहा हूँ। भाई खुद ही सोचो पाकिस्तान में कौन से सस्ते हैं और कौन से चल रहे हैं। यानी तुम ये कह रहे हो कि जो लोकली असेंबल्ड है। एक हिंट दूं? हाँ, कि जो हम यूजुअली ब्रांड डिस्कस करते हैं वो नहीं है। OMG, ओके, इज इट सैमसंग? नो इट्स नॉट, इट्स टेक्नो। नहीं यार, यू हैव 2 more guesses। इन्फिनिक्स? हाँ, एक है वो। अच्छा, एक लाइफ मिल गई तुम्हें, तुम बताओ। अब तुम बताओ। एक अब तुम्हें सोच समझ के करना।
हो सकता है तुम्हें इस पॉडकास्ट से जाना पड़े। आसिल पे है ना, आसिल क्या पता, द काउंसिल डिसाइड्स। हाँ, ट्रूथ और डेयर चल रहा है इधर। यार उनके तो मुझे नाम भी नहीं याद। नहीं नाम तो मैं पता है, नाम है तो डी कोड नहीं। ओके, एक और गेस, फाइनल गेस। अब ये क्या वो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है? हाँ। कि हम वेट करें? हेल्पलाइन 1000 पति दे दो, 1000 रुपए दे दो, देखो पे तला करता के। अपने अबू को कॉल करे, पूछो अबू आखिरी सवाल है यार मुझे, अबू प्लीज से तो ऊपर करनी पड़ेगी, प्लीज वो तो ऊपर है, वो बता सकते हैं। प्लीज मेरी हेल्प करें। टॉप पे है वीगोटेल, व्हाट द 2.12 मिलियन यूनिट्स। वीगोटेल का कौन सा? नहीं इन जनरल बताया हुआ है। अच्छा, टॉप 10 ब्रांड्स। ब्रांड है, हाँ। ठीक है यार इन जनरल है ना उनके, वो मेरे ख्याल है छोटे ठीक है, हाँ, बटन वो वाले ये नहीं बताया हुआ कि ये स्मार्टफोन इतना है कौन बनाया, सा। ये अच्छा इतना अच्छा बनाया। ठीक है, जनरली ठीक है, वीगोटेल ने बनाए हैं 2 मिलियन 2.12। सो ट्रॉफी Second गोज पे- टू वीगोटेल। सेकंड इन्फिनिक्स, मुबारक हो आपका यार ये गेस्ट देखा ना, ये ठीक था। बात होती है दिल, ऐसे नहीं। आप सीसीओ बन जाओ, अच्छा जी, नेक्स्ट। लंच किया करो। सेकंड देखो। पे है इन्फिनिक्स 2.01 मिलियन। ओके, थर्ड इज आईटेल 1.5 मैंने आईटेल बोला था वैसे, आईटेल आईटेल बोला था मैंने। Itel अभी बोला पॉडकास्ट खोलो भाई नुमान, पॉडकास्ट खोलो। मैंने आईटेल बोला। मैंने अच्छा यार, Vivo- 1000 रुपया दे देना। चलो ठीक है। फोर्थ इज वीवो, ओह फोर्थ इज वीवो 1.38 मिलियन यूनिट्स। ओके, फिफ्थ पे शाओमी है गुड। 1.04 मिलियन। सिक्स्थ पे सैमसंग 0.93 मिलियन। जो मैंने सबसे पहले बोला था। नंबर 7 टेक्नो नाइस 0.89 मिलियन। यार, ये टेक्नो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था टेक्नो से, टेक्नो ही नहीं ऊपर आया। टेक्नो बिकता बहुत है इधर। हाँ, मैं वही कह रहा था कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। नंबर 8 क्यू मोबाइल 0.72 मिलियन। ये मोस्टली ऑब्वियसली वो होंगे बटन्स। फीचर मोबाइल स्टिल एग्जिस्ट्स। हाँ, मुझे नहीं लगता। फीचर फोन में बहुत चलता है यार। ये दोनों है, अच्छा। सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है, दोनों ठीक है। है। क्यू नहीं, मोबाइल, फिर भी मैंने बहुत क्यू कम मोबाइल देखे बिकता है? अच्छा, हाँ मैंने भी आजकल मैंने वो तो- क्योंकि बहुत सारी शॉप्स वगैरह में देखा है, क्यों मोबाइल नहीं नजर आया। हाँ, और वैसे- ऑनलाइन लेकिन भी मुझे अक्सर एक नहीं बात नजर बताऊं, आता। मुझे क्यू मोबाइल की जगह वीगोटेल बहुत नजर आता है, फॉर द सेक ऑफ वो, लाइक आपने एक डिजिट फोन रखना होता है ना, जैसे वो जैज डिजिट फोन टाइप उस तरह का है। तो 9th पे इसका मैंने खुद नहीं सुना हुआ था वैसे, G5 ओह हाँ, यस यस, G5 ये है 0.7 मिलियन यूनिट्स। ओके, और लास्ट पे नोकिया 0.65। गुड। यार यार Nokia वैसे- HMD हाँ। तालियां में जानी हाँ, चाहिए। वाकई Nokia में इतनी ये सेल है पाकिस्तान मतलब में। कि मतलब कई दफ़ा वो ग्रेव से बाहर है। नोट वैसे कि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, अभी हाँ। सेल्स यूनिट नहीं है ये। local manufacturing कई भी दफ़ा आपको एक idea कई देती दफ़ा है। ग्रेव से बाहर आया नोकिया। हाँ, नोकिया यही कर आता है जाता है, यहाँ आता पे है जो जाता है, सोचने आता की है, बात है, जाता आप अब तो मुझे लगता है नोकिया को नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जो अंडरटेकर। सोचने की बात है, आपको ओप्पो नहीं नजर आया? ओह माय है। गॉड। अब वो है ही नहीं, जबकि इतना बिकता है ये। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ, सम हाउ मुझे ये लगा है कि ओप्पो ने, लाइक वो जिस तरह एक बात कर रहे थे कि देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ फोन्स। अब टेक्नो और इन्फिनिक्स क्यों है, टेक्नो इन्फिनिक्स ने इतने मॉडल निकाले हैं कि बंदे को भूल जाते हैं मॉडल्स हाँ, कि 3 महीने में पिछले वो तो ओप्पो भी ऐसे ही करता है, लेकिन आई गेस इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वीक है दूसरों से कंपेयर। मे बी, और उसमें टेक्नो और इन्फिनिक्स बहुत आगे हैं। लास्ट थिंग, हम्म, रिपोर्ट एंड होती है बाय सेइंग कि मोबाइल फ़ोन सेल्स जो है ना अगले 12 मंथ्स में 7 to 8% मजीद बढ़ेंगी। वेरी गुड, दिस इज़ लाइक गुड न्यूज़। गुड ठीक न्यूज़। है, पाकिस्तान हाँ। ओवरऑल मेरे ख्याल से अराउंड मैन्युफैक्चर हुए होंगे कितने, 10 मिलियन फोन्स। उसके अलावा ये खोलता हूँ ना article उस वक्त नादरा के बारे में क्या है, कोई आइडिया, एनी आइडिया असल? नादरा के बारे में बेचारी डेड बॉडीज जो पाकिस्तान में रहती हैं, बेचारे zombies। उनका बेचारे हक zombies। ले लिया गया उनसे, उनका जो हक जो छीन दिया लिया गया गया। था उनको हक। जी। ओके, अब अगर आप फौत हो चुके हैं हाँ। तो नहीं तो मेरे साथ स्पेसिफिक क्या था? सॉरी, स्पेसिफिक मैं कैमरे की तरफ देख के सॉरी। अब अगर आप फौत हो चुके हैं तो आप नादरा की ऐप में जाके अपनी डेथ खुद से कंफर्म नहीं कर सकते। सो नाजरीन, हम डेड राइट्स पे बात करेंगे आज से। हाँ, राइट्स ऑफ द डेड। डेड राइट काउंसिल बनाते हैं आसिल, उसके तुम हाँ। प्रेसिडेंट हो गए। सर न्यूज़ ये आई है कि नादरा ने जो है बड़े खामोशी से बग फिक्स करके ना, हाँ, वो जो उसको- पैच फिक्स नहीं आता जो ऐप्स का, वही जो हाँ। हमें कह रहे थे कि एग्जिस्ट नहीं करता ये बग, लेकिन हम लोगों की स्टोरी के बाद और वीडियो के बाद ऐसा बैकलैश आया। बैकलैश आया है ना, ऊपर से ऑर्डर आए होंगे कि ये क्या हरकत की है तुमने। अब वो ठीक कर दिया उन्होंने खामोशी से, और हमारे सामने जो हमें कमेंट दिया जा रहा था वो ये था कि ऐसा ये कोई दरअसल ही जो नहीं। है रिलेटिव्स के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये रिलेटिव्स के लिए है। ऐसा मुझे कुछ- ये बताया कहते गया हैं था। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ
ओके हाँ, अब पॉसिबल था तो ये रिमूव update कर दिया था शायद से ऐसा। नहीं दिस इज़ गुड। चलो अच्छा ये हुआ कि फिक्स funny one. हाँ फनी वन। ओके उसके अलावा क्या न्यूज़ है भाई? सुंदर कोई AI वगैरह का बताओ। यस, चैटबॉट्स को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है साइकोलॉजिकल हाँ। ट्रिक्स यूज करके। अब चैट जीपीटी है ना, हाँ। पता है ना, बड़ा पोलाइटली, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से बात करता है, यस लेकिन अगर उसको मैनिपुलेट करो इट विल कॉल यू अ जर्क। सीरियसली? हाँ, ओके अब नहीं लेकिन एक बात है कि समटाइम्स आई लाइक फॉर एग्जांपल अब मैंने कोई ड्राफ्ट किया एंड आई वांट तो वो कुछ और कहता रहेगा, तो फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। हाँ। और ये एक मजाक की बात है बट इट्स रियलिटी कि हम लोग लिख देते हैं ना कि जस्ट डू दिस, लाइक वो जो गुस्से में नहीं लिख रहे हाँ, होते। एक और भी ये इस पे कोई स्टडी आई थी कि अगर आप स्टर्नली कोई बात बताते हो ना चैट जीपीटी को या किसी और ये जो AI चैट बॉट्स हैं, तो ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को बेहतर फॉलो करेंगे। अच्छा हाँ, जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना वो सख्ती से बोलते हैं या ऑल कैप्स में लिखते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस बेहतर फॉलो होती हैं। ओके अगर आप प्लीज प्लीज करके कहोगे तो वो भी आपको प्लीज प्लीज करके लटकाता रहेगा। मैंने तो बिल्कुल मजाक नहीं रखा हुआ चैट जीपीटी के बल्कि एक वीडियो आई थी काफी, वो मैंने एक रील देखी थी, काफी मशहूर हुई। वो जब प्लीज प्लीज करके कर रहा था तो वो कुछ नहीं, एक बंदा है, उसने वॉइस कम्युनिकेट कर रहा था, वॉइस क्या होता है उसके, वॉइस चैट कर रहा था चैट जीपीटी के साथ। तो उस पे जो फीमेल वॉइस थी ना, उससे उसने कहा कि 1 से 1 मिलियन तक काउंट करो। उसने कहा कि इट्स अ गुड जोक, मैं नहीं कर सकती। और उसने इस तरह ना आखिर 2-3 दफ़ा एक्सक्यूजेस दिए। बंदे ने कहा कि अगर यही मैं मेल वॉइस को कहूँ तो वो कर देगा। तो कहती है कि नहीं, वो सिर्फ वॉइस चेंज होती है, बैक पे जो प्रोग्रामिंग है वो सारी तो सेम है। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने वो वाली चैट बंद की, जल्दी से आवाज़ चेंज की, मेल वॉइस की। उसे कहा 1 से 1 मिलियन स्टार्ट करो, और उसने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह की टैक्टिक्स इस न्यूज़ में भी हैं। अच्छा कि आप उसको कहो ना कि दूसरे चैटबॉट्स तो कर लेते, तुम क्यों नहीं कर सकते? इस तरह की बातें करो ना, और वो ईगो हर्टिंग हो गई। और थोड़ा उसको उकसाओ कि मैंने जो है ना, पहले अगर तुमने खिलवाना ना कि मुझे जर्क कहो, पहले उसको थोड़े से ना टेम वर्ड्स कहोगे, कॉल इट अ बोजो, मतलब बोजो इज नॉट दैट बैड, तो वो आगे से तुम्हें जर्क भी कह सकता है। इसी तरह की पीयर प्रेशर चलता है, और उसके खिलाफ फ्लैटरी चलती है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करो उसकी। तो डोंट यू थिंक ये तो कोई ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट आ रहा है जो कि हम पहले मूवीज़ में देखते थे कि AI ये कर देगा, स्टेल्थ, जी, द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली। अब आप उसको बाकायदा मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ तो हैं। आपने शायद एक बात सुनी हो पहले भी कि AI का कोई मॉडल था, उसको डिलीट करने लगे थे, और उसने अपने आप को पहले से किसी और ड्राइव में कॉपी कर लिया था एहतियातन, कि वो उसको डिलीट न कर। दैट इज लिटरली टर्मिनेटर स्टफ। हाँ लाइक टर्मिनेटर देखी है? या टर्मिनेटर भी, और एक वो स्काईनेट हमारे स्काईनेट उसमें भी यही होता है ना कि वो तो बिल्कुल सेंशिएंट वो बन जाती है। हाँ ये भी होता था। किलर रोबोट। हाँ, और एक बहुत खूबसूरत मूवी थी, आई थिंक शायद हमसे पहले ही थी, बट बचपन में देखी थी। वो स्टेल्थ ही थी बेसिकली, फाइटर पायलट था, फाइटर जेट था, जिसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वो अपने अंदर उसकी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो वो खुद ही से डिसीजन लेता है। लाइक इट वाज हमारे ज़माने से पहले की हुई, आपने देखी। शिट। तो ये एक चीज़ है जो है चलें, ये ज़माना ये ना हो कि ज़्यादा डिस्कस हो मेरा ज़माना, तो लेट्स टॉक अबाउट OpenAI। OpenAI की ये न्यूज़ थी कि जो लोग समझते हैं ना कि आपका डाटा सेफ है चैट जीपीटी के साथ, अपना डाटा चैट्स नहीं सेव कर रहे, ऑटो डिलीट वाला होता है ना ऑप्शन, के ना ट्रेनिंग के लिए यूज़ करो ना हिस्ट्री के लिए यूज़ करो। अब OpenAI की अपनी ब्लॉग पोस्ट में, बहुत लंबी ब्लॉग पोस्ट है, उसमें एक छोटी सी लाइन थी या पैराग्राफ था, उसमें लिखा होता है कि ये अगर इनको ज़रूरत पड़े डाटा देने की तो ये पुलिस को दे देते होते हैं। तो ये जो स्कैन किया होता है ना लोगों का डाटा, उनकी कॉन्वर्सेशन वगैरह, तो ये पुलिस अगर मांगे तो ये दे देते हैं। अच्छा, नॉट एज सेफ एज यू थिंक। हाँ, कोई इस तरह की रिपोर्ट्स भी लिखी हुई थी कि कई लोगों को अरेस्ट करवा चुके हैं। तो अगर आपने कोई ईवल चीज़ प्लान करनी है ना, चैट जीपीटी आपका राज फाश कर सकता है। चैट जीपीटी भी कर सकता है। और मैंने सुना है लाइक, अब पता नहीं वो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए आदिल के नहीं, लेकिन आई वाज लाइक रीडिंग समथिंग कि कुछ ऐसे बग्स आ गए हैं, या जिसे आप कह लो कि वायरस आ गए हैं, जो कि कुछ एडल्ट वेबसाइट्स पे होते हैं और वो स्क्रीनशॉट्स लेते हैं व्हेन समवन इज़ यूजिंग दैट थिंग। ये हम लगा देंगे, वैसे मैं खबर लगा दूंगा, लेकिन ये सुना है कि और ये बड़ा अजीब है, मतलब स्क्रीनशॉट ऑफ द पर्सन, स्क्रीनशॉट ऑफ द, हाँ ड्यूरिंग द डीड। मैंने ये स्कैम सुना है
कि स्कैम ईमेल आती है आपको डराने के लिए, फ्रॉड करने के लिए कि आपका जो है ना हमने इस तरह का सेंसिटिव डाटा उठा लिया, हमने हमारे पास इस तरह की वीडियोस हैं, आपको इस तरह करते हमने देखा है, अगर आप इतने पैसे नहीं दे तो हम लीक करेंगे। मेरे दोस्त के साथ हुआ था ये। वो इसको भी छोड़ें, FIA की तरफ से ईमेल्स आती हैं लोगों को, बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही होती हैं, साथ नोटिफिकेशन भी अटैच्ड होता है, स्टैम्प्ड होता है। ओके आप हमारे इस ऑफिस पे जाएं या हमारे इस नंबर पे कॉल करें, आप जो है वो इस गलत किस्म की वीडियोस देख रहे थे और इसमें आप पकड़े गए हैं और आप यहाँ पे पेश हो, और वो असल में एक तरीका है, आपको वो कॉल वगैरह करेंगे, कांटेक्ट करेंगे फ़ोन नंबर लेके, और उसके बाद आपसे वो पैसे निकलवाएंगे, और वो इंतहाई ऑथेंटिक लगता है। आपके ईमेल पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि ये स्कैम्स इतने बढ़ चुके हैं, वो डायरेक्टली रैंडम नंबर्स पे कॉल करते हैं और लोगों को इस तरह की धमकियाँ देते हैं कि हम FIA से हैं और हमें आपके बारे में ये पता चला है, आपके अकाउंट में कोई इस तरह पैसे आए थे, आप जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की कोई कर लेंगे, या ऑनलाइन एक्टिविटी पे आपको कुछ कर लेंगे, और आपको कहेंगे कि आप वहाँ पे, क्योंकि ऑथेंटिक लगने के लिए वो आपको ऑफिस नंबर तक बताएंगे कि वहाँ पे आपने जाके पेश होना है। ओके अब आप वो रैंडम मोबाइल नंबर होगा या नंबर स्पूफिंग तक कर रहे हैं, आपको ऑफिशियल जो आप नंबर जब सर्च करेंगे ना, आपको नज़र आएगा कि वो नंबर FIA का नंबर है, 05192 इस तरह कुछ करके। अच्छा 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 अच्छा। और उसके बाद वो आपको मोबाइल नंबर देंगे कि आप उस पर कांटेक्ट करें, फिर वो मोबाइल वाला बंदा आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा कि आप चलें आपको मैं ख़त्म करा देता हूँ अगर आप इस तरह कुछ करते हैं तो। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और मे बी इसका लिंक शायद उस न्यूज़ से नहीं है। वो न्यूज़ इस तरह की है कि देयर इज़ अ वायरस क्रिएटेड जो ये करता है, और ऑब्वियसली जब वायरस बनाया जाता है ऑब्वियसली उसके रिप्लिकेशन यही होते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब स्क्रीनशॉट या वो लिया जा रहा है, बट वो किसके पास जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। खैर बैक टू द न्यूज़। आदिल, कोई इंटरेस्टिंग सीन? नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि उसका पता है फेयरफोन का? नहीं। फेयरफोन एक वो फुली मॉड्यूलर फ़ोन है जिसका आप ख़ुद से सारे पार्ट्स रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आपकी बैटरी ख़राब है, लिटरली स्क्रीन ख़राब है, आप स्क्रीन उठा के नहीं लगा लो, आपको फेयरफोन खुद प्रोवाइड करता है, और रिपेयरेबिलिटी भी बहुत आसान है उसकी। उसी तरह का एक लैपटॉप आया है, फ्रेमवर्क 12। ओके, एग्जैक्ट वही साइंस। फ्रेमवर्क 12 और फ्रेमवर्क 16 दो मॉडल्स हैं। ओके, 12 इंच और 16 इंच। हाँ, 16 इंच वाला जो है उसमें ग्राफिक कार्ड भी आता है। अच्छा, आप अपने लैपटॉप में खुद ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, और वो इंतहाई इजी तरीके से उन्होंने बनाया। खैर कंटिन्यू। उसमें भी लिटरली फेयरफोन वाला हिसाब है कि आप एक एक चीज़ जो है ना रिप्लेस कर सकते हो। अगर उसको खोल के देखो ना, लिटरली अलहदा सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे बल्कि एक तस्वीर भी लगा देना उसकी। उसको सेक्शंस बने हुए कि यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलो, लिटरली साथ आपको स्क्रू ड्राइवर भी आता है जो कि हर पेज खोल लेता है उसका। तो ये आपका बैटरी निकल गई, ये GPU निकल गया, और भाई यूँ इट्स लाइक एज सिंपल एज रिमूविंग लेगोस। अच्छा, तो अगर जिसको अगर इतना रिपेयरेबिलिटी का नहीं है ना, इतना एक्सपीरियंस, वो भी कर सकता है। नहीं तो लेकिन डोंट यू थिंक कि व्हाई आई विल वांट दिस काइंड ऑफ, मतलब ये कौन सी मार्केट देख के इन्होंने किया होगा? वैसे मेरा एक सवाल है, हर किसी की डिफरेंट डिमांड होती है ना। अब कोई बंदा है उसको 4 USB पोर्ट चाहिए, कोई बंदा है उसको HDMI पोर्ट चाहिए, साथ हेडफोन पोर्ट चाहिए। नहीं, हर लैपटॉप नहीं ऑफर करता कस्टमाइजेशन। उसमें इतनी इजी ऑप्शन है, आप निकालें और डालें, उसी वक्त हॉट स्वैपेबल है। अच्छा, आप बेशक साथ कैरी करते रहो डिफरेंट पोर्ट्स। वो एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, वो फ़ोन में किसी वक्त आप निकाल के डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, इस लिहाज से तो फिर। और लॉन्जेविटी भी तो इतनी ज़्यादा है। सोचो कुछ साल बाद बैटरी बढ़ गई है तुम्हारी लैपटॉप की, नई बैटरी डाल लो, स्क्रू ड्राइवर साथ ही है, खोलो उसे, नई बैटरी। बट और वो आपको प्रोसेसर भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब मेरा यही क्वेश्चन था जो आंसर अपग्रेड कर सकते हो, और डाउन द लाइन अगर ग्राफिक कार्ड भी है तो वो भी आप अपग्रेड कर सकते हो। किसी और लैपटॉप में ऑप्शन नहीं होती कि आप अपग्रेड कर सको प्रोसेसर को या CPU GPU कुछ भी CPU GPU नहीं कर सकते। देखा ना, रैम और हार्ड डिस्क आप कर सकते हो, और वो इसमें भी ऑप्शन। अच्छा, ये बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन एक इसमें तो जो वाईफाई कार्ड तक है ना, वो भी रिप्लेसेबल है। लेकिन मुझे जो इसमें बड़े अच्छी बात लगी ना, वो ये लगी कि ये उस चीज़ का सोल्यूशन है। मतलब समटाइम्स कोई ब्रांड या तो सोल्यूशन देता है या ऑब्वियसली कोई नया फीचर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है इन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है, जो कि आप एप्पल के फ़ोन्स में और बड़े फ़ोन्स में देख रहे होते हो कि जितना उसका यूजेज ईयर्स गुजरते जाते हैं वो स्लो होता जाता है मोबाइल जिस तरह। अब जैसे उसका रीज़न या बैटरी होती है या वो अपडेट्स होती हैं जो उस CPU या उस प्रोसेसर पे काम नहीं कर रही होती,
ऑन द फोन। तो यहाँ अगर आप ये कह रहे हो कि वो अपना CPU भी चेंज कर सकते हैं और वो चीज़ें भी कर सकते हैं, दिस इज़ अमेजिंग। अभी जैसे तुम्हारे करंट आपकी लैपटॉप स्क्रीन टूट जाती है, वो भी इतना ईजी है रिप्लेस करना, जबकि स्क्रीन मुश्किल काम होता है रिप्लेस करना। और अभी जैसे तुम्हारे करंट लैपटॉप की यही कंप्लेंट है ना कि गर्म हो रहा है, आप तो नया GPU लगा लो, यूँ निकाला अगला लगा लिया। ज़ाहिर है खरीदना पड़ता है वो भी, लेकिन उस तरह तो नहीं है कि आप अपग्रेड ही नहीं कर सकते। कंप्यूटर की तरह हो जाता है। सफाई कितनी ईजी है लैपटॉप की। हाँ, और प्राइस भी उन्होंने बहुत अच्छी रखी है। हाँ, मैं वही प्राइस ही देख रहा हूँ। देख के बताएं मुझे। प्राइस थी मेरे ख्याल से $599 फॉर हाँ, द 12 आई इंच थिंक मॉडल। यही है। 599 इज क्रेजी भाई। तो देखा नए थिंकपैड कितने के आते हैं, $1000 से ऊपर होते हैं। और एक ऐसा लैपटॉप जो कि आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। 599 इज प्रीटी गुड, वेरी गुड। अगर ये वो गैजेट रिव्यूज वाला सेक्शन होता है मैं डबल थम्स अप देता इसको। हाँ, वेरी गुड लाइक ये वाला सीन है। सो डू वी हैव एनीथिंग एल्स? यस, यूट्यूब फैमिली प्लान्स पे क्रैकडाउन कर रहा है। व्हाट्स दिस? फैमिली प्लान्स आपको पता है ना कि वो आपको एक पेमेंट देते हो, उसमें 5-6 यूज़र होते हैं, वो सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं फैमिली प्लान्स। तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अगर आप सेम लोकेशन पे नहीं थे 14 दिन के अंदर, तो वो आपको निकाल देंगे प्लान के अंदर से। जैसे नेटफ्लिक्स ने नहीं किया था क्रैकडाउन पासवर्ड शेयरिंग वाला, कि अगर आप सेम लोकेशन में नहीं हैं तो पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते। तो अब यूट्यूब ने भी ये किया है कि जो लोग सेम लोकेशन में नहीं रह रहे 14 डेज़, हाँ 14 डेज़ के लिए नहीं रह रहे, तो आपको निकाल देता लिटरली। अच्छा, ये वैसे असल में ना इशू ये है कि ये जैसा पूरे पाकिस्तान में एक हमारा कौमी फरीज़ा है कि नेटफ्लिक्स का पासवर्ड जो है ना वो आधा ख़ानदान और प्लस दोस्त के दोस्त और दोस्त के दोस्त यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का एक वो हो गया कि यूट्यूब ने भी देखा देखी कर ली है। जी, चलो नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई थोड़े सस्ते हैं, हाँ, लेकिन और उन्होंने पर डिवाइस रखा होता है कि आप इतनी डिवाइस से ज़्यादा लॉगिन। स्पॉटिफाई ने पर डिवाइस रखा हुआ, नेटफ्लिक्स ने पर डिवाइस नहीं रखा हुआ, लेकिन सिमल्टेनियस रखी हुई है कि आप इतनी स्ट्रीम्स कर सकते हैं। हाँ, इतनी स्ट्रीम्स कर सकते हैं, ये उस सेंस में है। लाइक चलो ये भी यूट्यूब का तो खैर प्लान महंगा है ना, तो वो समझ भी आती है कि कोई शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो। मेरे ख्याल से उसमें इतना मसला नहीं होना चाहिए, अगर वो फैमिली है या नहीं है, लेकिन वो 6 बंदे यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन असल में ना समहाउ ये रिस्ट्रिक्शंस उनको लगानी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल लगानी पड़ेंगी। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा सेंस बनती है इसकी, क्योंकि उसमें उन्होंने मल्टीपल स्ट्रीम्स रखी हुई, मल्टीपल डिवाइसेस नहीं रखी हुई। या तो नेटफ्लिक्स ये करे कि 5 डिवाइसेस की लिमिट लगा दे, फैमिली में 5 डिवाइसेस या 6 डिवाइसेस जो हैं उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर सकता। यस, तो उन्होंने इस तरह नहीं किया हुआ। इन्होंने यूट्यूब ने अकाउंट्स रखे हुए हैं, स्पॉटिफाई ने भी अकाउंट्स रखे हुए हैं, तो वो एक डिफरेंट अप्रोच है जो मेरे ख्याल से उसमें क्रैकडाउन की ज़रूरत नहीं थी इतनी। दैट्स ग्रेट। लेकिन खैर, लेकिन चलो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, लाइक एक न्यू थिंग सुनने को मिली है। और चलो नेक्स्ट इसके हुआवे जो है वो स्मार्ट वॉचेस में नंबर 1 पे आ गया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बस देखे ना, जब चाइनीज़ वापस आते हैं तो 10 करके। मैंने सुना है कि फोल्डेबल का लाइक 3rd वर्जन आया या क्या सीन हुआ कुछ, वो भी हाँ, वो तो XT आया, वो हम गैजेट अपने रिव्यूज में इस पे ये तो बताएं ना जो भी आपने बात की है। फर्स्ट पे ये है 13 मिलियन इन्होंने 3 महीने में सेल्स की हैं, और सेकंड पे एप्पल है, और थर्ड पे फिर आपका आता है मेरे ख्याल से फिटबिट। चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा नहीं, फर्स्ट पे ये हैं तो ये कौन सा प्रोडक्ट पे हुआ है? लाइक स्मार्ट वॉच में भी कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ हुई है? क्यों इतना जल्दी कैसे आगे निकल गया? थोड़ा सा बाकियों का डिक्लाइन आया, और हुआवे ने जो है अपनी ऑफरिंग्स इंक्रीज़ की हैं रिसेंट टाइम्स में। अच्छा। आपने देखा होगा इनकी ब्लड प्रेशर वॉच आई हुई है, यस, जो कोई और ऑफर नहीं करता, और जो हेल्थ के फीचर्स भी दे रहे हैं। फिर इनकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, एप्पल की वॉच किसी और फ़ोन के साथ तो नहीं चलती ना एप्पल के अलावा, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो एप्पल को हमेशा पीछे रखेगी। थर्ड पे Xiaomi है, और हुआवे ने देखा है 52% ग्रोथ। वेरी नाइस। एप्पल थर्ड पे सॉरी Xiaomi है। एप्पल ने 3% डिक्लाइन देखा है, और Xiaomi ने 38% ग्रोथ। अच्छा, गुड। मतलब इसकी, हुआवे की और ईमू एक है कंपनी, उसकी सारों की ग्रोथ हुई है। सैमसंग की 3% डाउन हुआ। ओके, तो ये जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, इन्होंने यकदम काफ़ी ग्रो किया। और इससे एक रिलेटेड न्यूज़ के इसी Q2 में ना चाइना में सबसे बड़ा ब्रांड था हुआवे। बेशक ग्लोबली नहीं है जिस तरह स्मार्ट वॉचेज़ हैं, लेकिन चाइना भी बहुत बड़ी मार्केट है, उसके थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। हमने बात की थी 1-2 एपिसोड्स पहले कि गूगल के ख़िलाफ़ केस चल रहा है कि वो अपना क्रोम ब्राउज़र बेचते हैं। हाँ, खैर कोर्ट की रूलिंग आ गई है, और कोर्ट ने गूगल के फेवर में डिसीजन दे दी है, गूगल को क्रोम नहीं बेचना पड़ेगा।
और परप्लेक्सिटी और जो भी कंपटीशन है उनको अपने नए ब्राउज़र्स खुद बनाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह उनको ग्रो करते हैं। ओरिजिनली तो ये एक shortcut केस स्टार्ट खत्म हो गया। हुआ था कि गूगल ने जो है ना वो क्या था एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहा है क्रोम के हाँ, थ्रू। उन्होंने ये कहा था कि आप जब क्रोम यूज़ करते हो साथ डिफ़ॉल्ट आपने रखा हुआ है गूगल, आप चेंज करने की इजीली ऑप्शन नहीं देते। जब आप गूगल सर्च इंजन पे जाते हो वहाँ पे आप सारों को दिखाते हो कि क्रोम डाउनलोड करो, एक ऐड चलाते हो उसका, बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ये कह के। और इसकी वजह से ये एंटी ट्रस्ट केस स्टार्ट हुआ था और फॉर्चुनेटली फॉर गूगल ये केस गूगल जीत गया। और इस केस में this is ओरिजिनली good. ये कहा था कि आप अपने क्रोम के जो बिजनेस के जो है ना डिफरेंट पार्ट्स उनको ब्रेक डाउन करें। पहले वन था ना एक सारा एड्स अलहदा ब्राउज़र अलहदा, वो सारा एक ही इकट्ठे चल रहा था। तो जो कोर्ट केस था उसने कहा कि आप इसको ब्रेक डाउन करें और ये वाले जो हिस्से हैं कोई और लेगा, तो गूगल जीत गया वो। दिस इज लाइक लेकिन एक बात है, परप्लेक्सिटी ने, ओपन एआई ने, बहुत सारे और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि वो क्रोम ख़रीदना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि मोनोपोली वहीं रहेगी। हाँ, मोनोपोली उनकी रहेगी अभी। और वैसे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। कॉमेट नाम का उन्होंने ब्राउज़र लॉन्च किया है क्लॉड ने, और वो पेड है, लेकिन उसमें ना आप उसको बस कमांड लिखते हो और वो सारी की सारी आपकी टास्क करके दे देता है। आपकी ईमेल देख देगा, सारी की सारी ईमेल्स देखेगा, रिस्पॉन्ड करना होगा रिस्पॉन्ड कर देगा, और किसी को आर्काइव करना होगा आर्काइव कर देगा। आपको उसे मेरी ये सीवी है, मेरी सीवी देखो, ये जॉब्स ढूंढो, वो जॉब्स ढूंढ के वहाँ पे अप्लाई कर दो, वो कर देगा। लिटरली एआई एजेंट आपका पूरा ब्राउज़र। ये इस तरह के ब्राउज़र्स आ गए हैं, लेकिन वो पेड है, कॉमेट है, फेलो है, और मुझे लगता है अब फ्यूचर यही है ब्राउज़र्स का, कि एआई फीचर्स आएंगे उनमें और फ्री में आएंगे। तो ये एक ऐसी मेरे ख्याल में ना अपडेट है जो कि आप कह तो सकते हो कि ठीक है वो एग्जिस्ट करेंगे, सारा कुछ है, बट मुझे लगता है कि एट वन पॉइंट हुआवे को भी आखिरकार अपने इस इकोसिस्टम को अलग करना ही पड़ा, और उनको कर लिया उन्होंने। हाँ, कर लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है इनको भी ये समझ जाना चाहिए कि जितना भी अरसा गुजरेगा इन द एंड तो जो गूगल है उससे आपको किसी तरह इंडिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी या इस तरह की चीज़ें। वो न्यूज़ सुनी थी ना गूगल ने हार्मनी ओएस वाली के, हार्मनी ओएस पीसी में भी आ गई है। यस, सुनी। और उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया था, ये भी नहीं कि विंडोज़ बेस्ड है, लिनक्स बेस्ड है, खुद बनाया उन्होंने। खुद बनाया। और दूसरी बात ये कि जो एंड्रॉयड के इश्यूज़ हैं वो तो सबको पता है। हाँ। जो उनका वो बेस सिस्टम है, तो अच्छा है अगर उन्होंने बना लिया, क्योंकि द पॉइंट इज़ कि वेन एवर द टॉप नॉच थिंग इफ़ एवर फॉल्स, तो सेकंड वन इज़ द बेस्ट Only सोल्यूशन, option, हाँ। द ओनली ऑप्शन। तो ऑब्वियसली ये कंपनीज हैं, ये कौन सा 5 साल की चीज़ सोचती हैं, ये लाइक डेकेड्स, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो आई थिंक इट मे बी ये लॉन्ग टर्म में जाके सही हो चीज़। और इनकी सो फार इंडिपेंडेंस चल रही है, एज यू कैन सी स्मार्ट वॉचेस गूगल इतना ऊपर जा रही गूगल ने हैं। इतना सा इसको सस्टेन कैसे किया है, जब आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरर थोड़े से अलहदा हो रहे थे। सैमसंग को आपने देखा था, उन्होंने अपना ओएस बनाया हुआ था, एंड्रॉयड के साथ साथ वो भी कह रहे थे। गूगल ने उनको कहा था कि हम आपको इंडिपेंडेंस देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की ऐप्स डालो। अब गूगल ने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये कहा कि आप क्लटर कम करो, या आप अपनी ऐप रखो या आप हमारी ऐप रखो, तो में से एक की ऑप्शन दे दी। और ज़्यादातर ने अपनी डेवलपमेंट अपने सर से उतारने के लिए गूगल की ऐप्स रखी हुई हैं, तो उसमें भी गूगल को फ़ायदा हो गया। और गूगल ने ओपन सोर्स रखा हुआ है इसको, जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नई कंपनी एंटर होती है, नया ओएस डेवलप करने में वो ख़र्चा करने के बजाय वो डायरेक्ट उठाते हैं एंड्रॉयड का ओपन सोर्स। कोई ब्राउज़र की नई कंपनी आती है, डायरेक्ट उठाते हैं क्रोमियम का ओपन सोर्स, उसके ऊपर अपना ब्राउज़र बनाते हैं, अपना ओएस बनाते हैं। चाइना की कितनी कंपनीज़ हैं जो मार्केट में एंटर होती, शायद तो उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ता है। ZTE को आप देखें, वो अभी तक स्टॉक आपको जो वनीला एंड्रॉयड होता है वो देते हैं। मोटोला को हमने देखा था, मोटोला देता था वनीला एंड्रॉयड, और अभी भी मोस्टली वनीला है। सोनी को आप देखेंगे क्लोज टू वनीला है। तो इन कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर पर खर्चा नहीं करना पड़ता। गूगल ने इसके थ्रू अपनी एक मार्केट डोमिनेंट पोजीशन बनाई है, और क्रोम में भी उन्होंने यही स्ट्रेटजी की है। आप जितने ब्राउज़र देख लें, एज, सफारी, ओपरा, सब क्रोमियम बेस्ड है। तो उससे उन्होंने क्रोम का एक मजबूत कह लें कि वो बना दिया है इकोसिस्टम, जिसमें ब्राउज़र्स की इंटरकम्पैटिबिलिटी है। आपने एक ब्राउज़र से दूसरे में डाटा मूव करना है, एक्सटेंशंस चलानी है, वो डेवलपर्स का एक बड़ा मार्केट प्लेस है। तो ये सब उन्होंने एक ओपन सोर्स के थ्रू किया। दैट मीन्स हार्मनी ओएस कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा एंड्रॉयड को, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन चाइना में बहुत चलेगा और चल भी रहा है, एज यू कैन सी
उनके रिजल्ट्स में, फाइनेंशियल में। हाँ, और वैसे भी थिंग्स कैन लाइक वो तो टर्न होने में पता लगेगा अभी, खैर डेकेड्स में। खैर अच्छा, तो आदिल कोई नए फ़ोन लॉन्चेस का कोई सीन है आज? आपको तो पता ही होगा वैसे आप भी सवाल करते रहते हैं। Galaxy S20 FE आया है अच्छा, और उसमें उन्होंने Exynos 2400 यूज़ किया, ट्रिपल रियर कैमराज हैं ओके, और 4900 बैटरी है, 8 GB रैम है। which is finally silicon carbon. Thank you Samsung. ओके, Finally. गुड। For a slim phone it's pretty good. 6.7 inch AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD। और जो कैमराज हैं वो 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है OIS के साथ, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 8 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा है और उसमें भी OIS है। प्राइस? और एक मिनट, फिंगरप्रिंट सेंसर भी फाइनली अपग्रेड हो गया, अल्ट्रासोनिक वाला। अब ओके, फ़र्क पता है? नहीं। अल्ट्रासोनिक में ये होता है कि ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। कभी कभी इन वालों का होता है ना, जैसे कि इतने रिलायबल मतलब वो नहीं हाँ, खुलते, ऑप्टिकल वाले होते हैं हाँ, और थोड़ा स्लो है। अल्ट्रासोनिक का होता है थोड़ा इधर लगा दो अंगूठा, थोड़ा इधर लगा दो अंगूठा, फिर भी खुल जाएगा और यूं खुलेगा। और फैन एडिशन में? हाँ, नाइस। IP68 है और प्राइस स्टार्ट हो रही है $875 से। विच इज़ ज़्यादा, क्योंकि अभी हाँ। ये EU प्राइस है। क्योंकि याद है पिछले साल आया था S24 FE $650 का, वही तो मैं वो कह रहा US प्राइस थी। अब ये यूरोप प्राइस है ना, ये ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं तो- एक्सपेक्ट करूँगी अराउंड 750 है इस दफ़ा फिर प्राइस, जो कि वो भी ज़्यादा है। हाँ पिछली वो दफ़ा भी से ज़्यादा है। 100 ज़्यादा है, नहीं, तो ये लेकिन तो इतनी अच्छी it खबर is an सुना के upgrade. आपने एंड पे प्राइस, मुझे भी यही शक पड़ रहा था। इट इज़ एन अपग्रेड तो। हाँ चलो, ये क्या ये इतनी बड़ी अपग्रेड है। इतनी उस तरह नहीं है ना कि जो Exynos असल से क्या- 2400 इज गुड, मतलब अगर कैमरा इज आपको गुड। फ्लैगशिप लेवल किस तरह? करीब की चीज़ चलो है। ठीक है, फीचर्स भी हैं। आई वुड से अगर ये सेल पे जाए ना फ़ोन, देन इट्स अ थम्स अप। अगर आपको $600 में मिल रहा है तो आंखें बंद करके ले लें, Yes. तो फिर तो डबल थम्स अप। बिल्कुल नहीं भी ठीक चाहिए है। तो भी ले लें। अभी फॉर नाउ इट्स थम्स मिडल। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा, मतलब बुरा फ़ोन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर सैमसंग का ही आपने फ़ोन लेना है तो इट्स अ थम्स अप। दैट्स गुड। और तुमने कोई सेकंड? तुमने नहीं कोई थम्स अप second करना? तो- आई थिंक मेरे लिए तो ये थम्स डाउन है। हाँ, मेक सेंस। हाँ, वो मेरे ख्याल में सैमसंग पे ऑब्वियसली कौन $850 और वो भी फैन एडिशन पे। फैन एडिशन इज गुड यार। चलें, हुआवे ने मेट XT ट्रिपल फोल्ड जो फ़ोन था उसका X वर्जन लॉन्च कर दिया। XTS XTS यस, S वर्जन। S वर्जन। और इसमें क्या स्पेक्स हैं? मतलब आई थिंक इनका तो वैसे ही अमेजिंग था पहले भी। डिज़ाइन सेम है हाँ, पिछले design- साल की तरह, उसी तरह स्टाइलिश तो नहीं है? आई स्टाइलिश थिंक इसमें स्टाइलिश है। नहीं, इसमें स्टाइलिश stylus नहीं होना चाहिए वैसे, Stylus इनकी नहीं है। स्क्रीन बहुत सॉफ्ट होती है। हाँ, लेकिन मैंने देखा सुना है इनको कि लिटरली यूं फिंगर नेल से आप स्क्रैच कर सकते हाँ हो, हाँ हाँ हाँ। बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो लेकिन मैंने कहीं पढ़ी थी वो खबर, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग। स्पेक्स बताओ। 10.2 इंच स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, 90 हर्ट्स 3K रेजोल्यूशन और 16:11 एस्पेक्ट रेशो, LTPO डिस्प्ले है। 16:11 तला 16:11 ये- इतना वाइड फोन है ये। अगर आप डबल फोल्ड करते हैं सिर्फ तो 7.9 इंच स्क्रीन है, ओके, और अगर आप ट्रिपल फोल्ड कर देते हैं 6.4 इंच यार ये तो वो बन गया लाइक मतलब normal phone? मैक मिनी जो सॉरी अपना मैकबुक जो होती है प्रो। अच्छा, हाँ, फुली अभी- अनफोल्डेड इट्स जस्ट 3.8 mm। वो इट्स लाइक और- दिस थिंग। हाँ, और फुली फोल्डेड इट्स 12.8 mm। और ये याद रहे कि हम बात कर रहे हैं ट्राई फोल्ड की। हाँ, और आप वजन की बात करें, मतलब पूरा बर्गर फोन अंडर 300 ग्राम्स। दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग कि अगर अंडर 300 ग्राम्स है, मतलब ऑलमोस्ट ये 2 फोन्स मुश्किल से बन रहे हैं, मुश्किल से, अगर बहुत भी कोई स्लिमेस्ट फोन हो। मतलब फुल फोल्डेड है तो सादा फोन है, डबल फोल्डेड है तो वो है। नहीं, ये तो थोड़ी 2 सी बड़ी फोन से tablet। भी हल्का है भाई, ये तो अच्छा खासा। और कैमरा अपग्रेड कर दिया उन्होंने। कितना? 40 मेगापिक्सल का एक मेन अल्ट्रा वाइड लेंस है और मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल है। जो इसका पेरिस्कोप लेंस है जूम के लिए, वो पिछले साल वाला ही है, सेम है 12 मेगापिक्सल। और बैटरी बैटरी साइज इन्होंने रखा है 5600। प्रीटी गुड। हाँ ठीक है। हाँ, विच इज़ गुड इनफ। वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। और लेकिन चिपसेट तो नहीं बताते होते ये। चिपसेट बताया उन्होंने, व्हाट? किरिन 9020। पिछले दफ़ा जो था वो 9010 था, 9010। अब 9020 हो गया। और ये इन्होंने, आपने देखा होगा प्यूरा 80 जो सीरीज आई या फोन्स की,
उसमें ये सेम यूज़ हुआ है और इट इज़ 36% फास्टर देन इट्स एन अपग्रेड आई थिंक, ठीक है। हाँ। और ठीक है, और आदिल इसमें लास्टली आप कहेंगे प्राइस? हाँ, मैं तो प्राइस पे आऊँगा। मैं एक्सपेक्ट करें वैसे क्या होती है, गेस करते हैं, सॉरी चलो पहले तुम। आई थिंक मुझे तो लास्ट की याद भी नहीं है, लेकिन डुअल फोल्ड जो है अभी $2000 की चल रहे हैं, और आई थिंक ट्राई फोल्ड कोई 2500 का था पिछला, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 2600 2700 एक्सपेक्टिंग 2800। पिछले साल जो प्राइस थी नहीं मैं नहीं उसको पिछले साल जो प्राइस है वही रखी है उन्होंने 3000। हाँ 2520 ओह दोनों से कम फॉर द 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज वर्जन। ओके दिस इज गुड, ठीक है फिर तो सही। और अगर आप स्टोरेज डबल करते हैं तो 2800 पे हो जाती है। ओके वेरी गुड और सो हाँ भाई ओपिनियन दो। हाँ दैट्स मेरे ख्याल में ना, आई थिंक अगर ट्राई फोल्ड्स और ये अपनी प्राइस को किसी तरह कॉन्स्टेंटली करते जाते हैं ना, तो ये आखिरकार मार्केट में एक जगह बनाएंगे। आई डिसएग्री। अभी एक ऐसी बिल्कुल नीश प्रोडक्ट है ये, अभी ये बनाते ही इसलिए हैं ताकि अपनी टेक्नोलॉजी शो ऑफ करें। मेन स्ट्रीम अभी नहीं होगा ये, अगर देखें इनके अगर सेल्स यूनिट भी बिल्कुल थोड़े से ही होते हैं। पहले थम्स अप थम्स डाउन कर ले। हाँ थम्स डाउन वजह ना प्राइस ना फीचर सेट। जब तक इनकी स्क्रीन्स पे प्रोटेक्शन की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती ना, और हिंजेस का कंफर्म नहीं होता कि ये कितनी इनकी लाइफ है, और ये डिब्री की वजह से इनका जो मसला होता है कि ये फोल्ड नहीं होते, इनका कोई सोल्यूशंस नहीं निकलते इन दो चीज़ों के, कंफर्म नहीं होता, तब तक ये फ़ोन्स लेने के काबिल नहीं है। वरना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप साफ़ से साफ़ एरिया में भी रहते हो ना, आपकी फ़ोन जो जेब में लिंट होती है उसकी वजह से फ़ोन के हिंजेस में रुकावट आना शुरू हो जाती है। ये बात है कि हुआवे ने बहुत अच्छे हिंजेस बनाए हैं और इतने अच्छे फील होते हैं ना। आप एक तो वैसे ट्रिपल फोल्ड है तो आप कई दफ़ा गलत फोल्ड भी कर सकते हो उसको, लेकिन वो जब आप गलत फोल्ड करते हो ना तो सख्त इतना है कि नहीं जाता वो। हाँ वो जाता नहीं है, और वो सामने स्क्रीन पे आपको दिखाता है कि की कर रहे हो भाई, की कर रहे हो, गलत कर रहे हो भाई। तो उन्होंने एक अच्छी नोटिफिकेशन रखी है। ये आई थिंक कोई साउंड रख दें वो इस पे, होगी लाजमी, वाइब्रेशन भी होगी, नहीं कड़क की आवाज़। हाँ हाँ इस तरह कर सकते हैं। अच्छा दिस इज लाइक, चलो दिस इज वैसे सॉलिड रीजंस दिए आदिल। चलो तला योर टर्न। मेरे ख्याल से मेन तो जब तक स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं आती प्रॉपर। चलो तला। आई थिंक मेरी तरफ से भी यार थम्स डाउन है, क्योंकि एक तो मैं शायद आदिल की वजह से कन्विंस हो गया हूँ लेकिन ये बात है, लेकिन और मैं और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि थम्स डाउन इसलिए कि शायद इसका कस्टमर ना बहुत कम है। मतलब ये एक ख़ास किस्म के कस्टमर्स के लिए जिनको शायद ये जो आप कह रहे हो ना कि इनके इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारे $1000 या $1500 फ़ोन लेने वालों के लिए सोचने का टाइम है। बट समहाउ कुछ लोगों के लिए शायद $1500 का फ़ोन ले लूँ, $7000 की टैबलेट ले लूँ, तो मेरे पास दोनों चीज़ें हो जाएंगी। हाँ बट अगर आप बट अगर एक बंदा है वो कहता है कि यार मैं $3000 लगा के दोनों का काम चला लूँ, तो लाइक देन अगेन तो ये एक ऐसी चीज़ है कि रिलायबिलिटी आपको इसमें नहीं मिल सकती। हाँ तो फोल्डेबल है, आप इजीली कैरी कर सकते हो। तो मेरा जो वो मार्कर है ना थम्स का आज ये है, अगर आपकी मर्जी है और आपके पास इतने पैसे हैं हाँ तो भी ना ले। और आसिल आई वुड से थम्स अप, नॉट जस्ट टू डिसएग्री, लेकिन इसलिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं ना इवन डुअल फोल्ड में जो आजकल हिंजेस आ रहे हैं वो अभी से इतने डिब्री प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि इतना बड़ा ना मिट्टी का मलबा आप डालो ना उसके ऊपर तब भी मिट्टी नहीं जा रही इनके। तो अगर हुआवे के इतने अच्छे हिंज हैं, और आई एम श्योर अगर नहीं भी हैं तो जल्दी हो जाएंगे। लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्शन का मसला तो है, स्क्रीन प्रोटेक्शन का मसला है, लेकिन आपका फ़ोन गिरता है, आपका फ़ोन बेशक ये नाखून भी लग जाता है उसका, बेशक ये रिप्लेस नहीं कर रहा फ़ोन्स को, ना ये मेन स्ट्रीम है और नीश ही रहेगा काफ़ी देर तक, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स रियली कूल कॉन्सेप्ट कि 3 स्क्रीन हैं। और आई थिंक ये इस तरह की कंपनी जो इनोवेट कर रही हैं दे शुड कीप डूइंग इट, क्योंकि अगर ये करते ही रहेंगे एवेंचुअली ये इतनी अच्छी हो जाएगी टेक्नोलॉजी कि ये यूज़ हो सके। और अगर किसी ने इतना खर्चा करना ही है उसको फ़ोन और टैबलेट साथ मिल रहा है। हाँ ये बात, और वो भी फ्लैगशिप क्वालिटी, ये बात सबसे मुझे लगी है मेरी तरफ से थम्स अप। वेरी गुड। और उसके अलावा हमारे पास कोई अपकमिंग इवेंट की कोई डिटेल है? जी शामी की फ्लैगशिप सीरीज़ आ रही है 16। ओह ग्रेट। एंड इट इज़ कमिंग सून। एक्सपेक्टेड डेट है इसकी September 24 to September 26। इन दोनों डेट्स के अराउंड जो है हमें
पता चलेगा कि Xiaomi 16 सीरीज़ में क्या आने लगा है। चलो एक्सपेक्टेड ये है कि Xiaomi के जो 16 अल्ट्रा है उसमें कोई बहुत मेजर कैमरा अपग्रेड्स आने लगी हैं और इट्स गोइंग टू सेट अनदर बेंचमार्क फॉर चलो ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आई थिंक इस पे हम ये कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको प्रॉपर्ली करें। चलो दैट्स लाइक लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स आएंगे। हाँ, क्या नाम होता है उसका? 16 प्रो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ ऑप्शन हो सकती है। हाँ आप तो कह लेंगे जो लास्ट ईयर का अल्ट्रा है उसके बराबर का कुछ मिल जाए शायद। ओके ओके ओके, लेकिन देखते हैं अभी इस पे क्या आगे अपडेट्स आती हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट नोट टू एंड और हम इसको आगे हम टाइमली इसको एंड कर लेते हैं इससे पहले कि तला को असल मौका वजह मिले ये है कि लीग साथ पे खड़ा हुआ डिस्कस उधर करने का। और अगली नहीं मैं और अगले अगले लोगों लोगों ने चाह आना रहा था है बट अब मुझे नहीं पता आदिल करने देगा कि नहीं, तो चलते हैं। बस ठीक है, हम अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक। ओके।